नेपाल की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। काठमांडू के मेयर और लोकप्रिय रैपर बालिन शाह ने अगले साल 5 मार्च 2026 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल के साथ गठबंधन किया है और इस गठबंधन ने बालिन शाह को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया है। इस समझौते के तहत बालिन शाह संसदीय दल के नेता भी होंगे और आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बालिन शाह का राजनीतिक सफर काफी रोचक रहा है। 35 साल की बालिन शाह पहले एक लोकप्रिय रैपर रही हैं और मई 2022 में उन्होंने काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर निर्दलीय तौर पर पद संभाला। उन्होंने कांग्रेस की सृजना को हराया था और मेयर बनते ही नेपाल में युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना ली। जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान भी बालिन शाह का नाम चर्चा में रहा। उन्होंने आंदोलन का खुलकर समर्थन किया, हालांकि कभी सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने विचार रखे। यही वजह है कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। बालिन शाह का मधेसी रूट और युवा छवि उन्हें नेपाल की राजनीति में अलग पहचान देती है। काठमांडू और पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खास करके युवाओं और नेपाल के बाहर रहने वाले नेपाली समुदाय में। मेयर के तौर पर बालिन शाह ने अपने मैनिफेस्टो में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का वादा किया था। उन्होंने डिजिटल गवर्नमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को लेकर कई प्रस्ताव पेश किए। उनका विजन स्पष्ट है कि वो स्थानीय प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। हालांकि कुछ सियासतदान मानते हैं कि बालिन शाह अभी राजनीति रूप से पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं। उनकी उम्र कम है और रैपर की दुनिया से राजनीति में आने की वजह से उनके अनुभव पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जेन-ज़ी आंदोलन और युवा विरोध के समय उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई थी, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर समर्थन मिला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बालिन शाह अपने गठबंधन और लोकप्रियता के दम पर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनौती कैसे पेश करेंगे और नेपाल के युवा और अशांत राजनीतिक माहौल को कैसे मैनेज करेंगे। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो नेपाल की राजनीति में उनका प्रभाव बहुत बड़ा होगा और देश में नई राजनीति का रास्ता खुलेगा। नेपाल की सियासत में बालिन शाह का ये उभरता प्रभाव आने वाले समय में और भी चर्चा का विषय बनने वाला है। और इस तरह 35 साल की युवा नेता और रैपर बालिन शाह नेपाल की सियासत में एक नए युग की शुरुआत करने की राह पर है। अगले साल के चुनाव और उनके गठबंधन की रणनीति देश की राजनीतिक दिशा तय कर सकती है। देखने वाली बात यह है कि क्या बालिन शाह अपने लोकप्रियता और युवा जोश के दम पर प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएंगे और नेपाल की राजनीति में अस्थायी बदलाव ला पाएंगे या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।